बहुत बड़ी खबर आ रही है, शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। किरण, बिल्कुल, देखिए शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। अब से कुछ देर पहले ही हमने आपको जानकारी दी थी कि शेख हसीना को दोषी करार दिया गया। अब वहीं से ये जानकारी भी आई कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। देखिए, शेख हसीना अपने देश में मौजूद नहीं है और इस बीच उनके पीछे जो विद्रोह हुआ, जो तख्ता पलट हुआ, जिसकी वजह से शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके जाना पड़ा, उसके बाद वहां पर उनके खिलाफ इस तरह से आरोप लगाए गए, जिसमें जिरा हुई, तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। उस बीच में शेख हसीना को यहां पर दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी गई है। यानी कि ये रास्ता अब उनका वापसी का बिल्कुल बंद हो चुका है। अब कभी भी शेख हसीना वापस अपने देश नहीं जाएंगी, क्योंकि वहां पर उनका इंतजार मौत कर रही है। फांसी की सजा उनको सुना दी गई है और कैसे एक के बाद एक, सबसे पहले उनके जो कार्ड से आईडी कार्ड्स थे उनको निरस्त किया गया, उनके परिवार वालों को भी दूर किया गया और कैसे उनकी पार्टी पर बैन लगाना, और वो हर कदम उठाया जिससे शेख हसीना की वापसी का रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाए, कोई मौका ना रहे। और हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ हैं, ये आईसीटी की तरफ से यानी ट्रिब्यूनल की तरफ से कहा गया है और उनको फांसी की सजा तक सुना दी गई है कि भाई आपने प्रदर्शनकारियों पर गोली कैसे चलवाई। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, शेख हसीना को दोषी करार भी दिया है और साथ ही साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल शिवम, इस बात पे भी अब ध्यान देने की आवश्यकता कि चुनाव होने थे यहाँ पर। अगर हम देखें तो उसमें डिले किया जा रहा था, लेकिन फिर भी संभवतः ये कि 2026 में जो है वो चुनाव हो जाएंगे, बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार बन जाएगी। और ऐसे में शेख हसीना ने यह भी कहा था कि हम वापस आ रहे हैं। उन्होंने अपने जो समर्थन में है, पार्टी के समर्थन में कार्यकर्ता थे, उनसे उन्होंने ऑनलाइन बात भी की थी और बात के जरिए कहा था कि आप अपनी तैयारी रखें, हम वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में देखिए ये आरोप लगाया गया शेख हसीना पर, जिसके बाद आईसीटी की तरफ से आज अब से कुछ देर पहले दोषी करार दे दिया गया। और जो जानकारी मिल रही है, शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो क्या शेख हसीना वापस आएंगी, नहीं आएंगी, कानूनी तौर पर क्या अब उनके पास ऑप्शंस जो है बच रहे हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारत के नेबर यानी कि बांग्लादेश, वहां पर स्थिर सरकार आएगी या नहीं आ पाएगी, या फिर वहां पर जो है यूनुस की ही सरकार रह जाएगी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी सवालों के घेरे में है। कई सारे सवाल जो है जहन में उठ रहे हैं। इस बीच में शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई थी, लेकिन अब तो फांसी की सजा यहां पर सुना दी गई। बिल्कुल, फांसी की सजा सुना दी गई, यानी कि ये बता दिया गया कि अब आप वापस ना ही आए तो आप बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि ये प्रयास किया जा रहा था शेख हसीना के द्वारा कि शायद वापसी का रास्ता खुल जाए और फिर वापस चुनाव तक पहुंचने का प्रयास किया जाए, लेकिन अब सारे रास्ते बंद कर दिए गए। चलिए, इसी पर और जानकारी के लिए रुख करते हैं दृष्टि का। दृष्टि हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। दृष्टि, क्या जानकारी सामने आई और कितना मुश्किल अब आने वाला समय के बारे में अगर कहा जाए शेख हसीना के लिए होगा? फांसी की सजा सुनाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर के भागी थी, वहां से उस समय इतनी बुरी स्थिति थी क्योंकि लगातार जो छात्र आंदोलन के बाद जो छात्रों पर, प्रदर्शनकारियों, छात्रों पर जिस तरीके से हमला किया गया, उसमें 1400 से ज़्यादा छात्रों की मौत हो गई थी और उसके बाद वहां का माहौल बहुत ही खराब हो गया था, जिसको देखते हुए शेख हसीना को देश छोड़ के जाना पड़ा था। फिर यूनुस की अंतरिम सरकार बनी थी, लेकिन अब चूंकि इसको काफ़ी समय हो गया है तो शेख हसीना पर मुकदमे की बात की जा रही थी। लेकिन अचानक से अभी जो क्राइम ट्रिब्यूनल का था, उन्होंने फैसला दिया है कि शेख हसीना को फांसी की सजा दी जाएगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब शेख हसीना वापस नहीं आएंगी, क्योंकि आएंगी तो उनको फांसी की सजा सुना दी जाएगी। ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण सूचना है कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। और ऐसे में 1400 जो छात्र मारे गए थे, उनको लेकर के जो कहते हैं कि मानवता के विरुद्ध जो उन्होंने काम किया था, उसको लेकर के फांसी की सजा सुनाई गई थी। कौन कौन से आरोप लगे हुए थे जिस पर दोषी करार दिया गया, उसके बाद ये फैसला आया? देखिए, 5 आरोप उन पर लगाए गए थे, जिसमें 3 आरोप साबित हुए हैं और इसमें से एक आरोप में ये कहा गया है कि उन्होंने मानवता के विरुद्ध ये फैसला उठाया। क्योंकि देखिए, 2004 में जो भी छात्र थे वहां पे, वो छात्र आंदोलन कर रहे थे और लगातार निहत्थे छात्रों पर जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई, ड्रोन से हमले किए गए, उसमें 1400 छात्र मारे गए। तो ये कह सकते हैं कि मानवता के विरुद्ध जो एक था, उन्होंने फैसला लिया था, इसी को लेकर के उनको दोषी करार दिया गया है और इसी के लिए उनको फांसी की
सजा सुनाई गई है, क्योंकि इतने छात्रों की मौत की अकेली वो जिम्मेदार मानी गई हैं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। इसके लिए उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। तो देखिए बिल्कुल दृष्टि, ये एक कितने बड़े सेटबैक के तौर पर उन लोगों के लिए जो बांग्लादेश में रह रहे, जो चाह रहे थे कि एक स्थिर सरकार आए। जीती या नहीं जीती ये तो अलग बात थी, लेकिन एटलीस्ट एक इलेक्शन तो यहां पर होता, लेकिन अब उसमें भी और देरी की संभावना हो जाएगी। देखिए बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब इलेक्शन जो होता है उसमें देरी की संभावना होगी, क्योंकि अंतरिम सरकार इस समय चल रही है और शेख हसीना पे फैसला देना भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो देखिए अब जो चीज़ देरी से होगी, लेकिन अब यह होगा कि मजबूत सरकार होगी और आने वाले जो वहाँ के लोग हैं वो इस सरकार से सहमत होंगे। जो भी सरकार बनेगी, इलेक्शंस होंगे, एक बहुत बड़ा फैसला है बांग्लादेश को लेकर के। और ये भी कहा गया है कि फिलहाल कोई भी प्रदर्शनकारी वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा पहली बार ही हुआ है कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरीके से मानवता के विरुद्ध काम में अब पहली बार फांसी की सजा दी गई है। जी ये कानूनी ऑप्शन और क्या कुछ बचता है शेख हसीना के पास? देखिए इसमें तो कोई कानूनी ऑप्शन अब बचता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुना दी है, क्राइम ट्रिब्यूनल ने उनको फांसी की सज़ा सुना दी है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई उनके पास रास्ता बचता है। वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन अब इसमें और रास्ते खंगाले जा सकते हैं, शायद कि अगर कोई PIL दायर की जा सके। लेकिन फिलहाल अभी जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है वो बरकरार रखी गई है। और बहुत पहले से इस तरह की अटकलें चल रही थी कि उनको फांसी की सज़ा सुनाई जा सकती है या उन पर कोई बहुत बड़ा एक आरोप लगाया जा सकता है। तो देखिए ये आरोप आज सामने आ गया। यानी ना केवल शेख हसीना की बात अगर की जाए, उनकी पार्टी के लिए भी आने वाला समय जो है अच्छा नहीं है। और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो यूनुस के सपोर्टर ही वहां सरकार में रहेंगे, ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई है दृष्टि। जी बिल्कुल, एक तरीके से यही है कि जो सपोर्टर उस समय यूनिस के हैं वही सरकार में रहेंगे, वही बनाएंगे। और अब अंतरिम सरकार को लगता है पूर्णकालिक सरकार में भी तब्दील किया जा सकता है। जिस तरीके से इस समय शेख हसीना को आज फांसी की सजा सुनाई गई है, यानी कि अब वापसी की कोई संभावना रह नहीं गई है। और जो अंतरिम सरकार है ये भी बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही लोगों के सबके संतुलन वे से और सबको पूछ करके और मिल करके बनाई गई सरकार है। तो लगता है यही फाइनल सरकार होगी और आगे की इसकी जैसी भी गतिविधियां हैं वो आगे सब चलती रहेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि, पूरी जानकारी हम तक यहां पर पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर बांग्लादेश से आई, जहां पर देखिए कि किस तरह से शेख हसीना को पहले आरोपी फिर दोषी, उसके बाद अब मौत की सजा जो है वो सुना दी गई है।